প্যাটেল। উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই নামটি যথেষ্ট। উত্তরপ্রদেশের মাননীয় রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল তার জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি শিক্ষা আন্দোলনের একটি বড় নাম, আর বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে এই নামটি এখন উত্তরপ্রদেশের শিক্ষা জগৎকে একটা নতুন দিশা দেখিয়েছে। কেজি থেকে পিজি তার এই কনসেপ্ট নিয়ে শুরু হয়েছে উত্তরপ্রদেশের শিক্ষা আন্দোলন। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও তার আন্দোলন এখন উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নে একটি নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন যে সেক্টরগুলো রয়েছে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কিভাবে এই উন্নয়নগুলোকে, তার এই দিশাগুলোকে কাজে লাগানো যায়, সেটা পিআইবি ট্যুরের সাংবাদিকদের মুখোমুখি প্রশ্নের উত্তরে তিনি কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বললেন। অঙ্গনওয়াড়ির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারকে অনেকটাই সরলীকরণ ভূমিকায় ভাবতে হবে। পাশাপাশি ত্রিপুরার যে সবথেকে বড় সমস্যা, অর্থাৎ বাল্যবিবাহ এবং টিনেজ প্রেগন্যান্সি, এই বিষয়গুলো রোধের ক্ষেত্রে আইনি যে বিষয় রয়েছে সেটা তো রাজ্য সরকার করবে, সচেতনতাও করবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের প্রতি কিন্তু উত্তরপ্রদেশের মাননীয় রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেলের একটি বিশেষ পরামর্শ, সেটি হচ্ছে গণবিবাহের উদ্যোগ যেন নেয় রাজ্য সরকার। তবে অনেকটাই সহায়ক হবে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মূল সমস্যা, যেটা বাল্য বিবাহের বাড়ন্ত সমস্যা, সেটা হয়তোবা অনেকটাই কমে আসবে। कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। आंगनवाड़ी में कार्यकर्ती का करनी है अपॉइंटमेंट करनी, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। आप एप्लीकेशन करें, ऑनलाइन कर दीजिए सब कुछ, फिर उसको करना वो तो साल निकल जाता है। और एक साल तक आंगनवाड़ी में कार्यकर्ती नहीं होगी तो क्या। मैंने क्या किया था, और इसमें नियम है कि गांव की महिला को ही रखना है, गांव की महिला को रखना है। तब गांव की महिला को रखना है तो ऐप के वगैरह करने की क्या जरूरत है। और वहां तो एक बड़ा बोर्ड रहता है, पता है गांव का, तो आप तो देखते होंगे, मैं तो गांव में पली हुई और आज भी जाती हूँ, तो गांव में बोर्ड रहता है, तो बोर्ड पर लिख दो कि ये वहां तक, वो दिन तक आपको एप्लीकेशन करना है आंगनवाड़ी में, बराबर है। अब आंगनवाड़ी में आ गया, फिर मैंने क्वालिफिकेशन तय कर लिया। क्वालिफिकेशन कैसे, मानो कि एमए है तो 80% मार्क्स लाए तो 8 मार्क्स दे देना उसको, कोई 75% लाया तो 7.5 मार्क्स दे दो, कोई 50% आया तो उसको 5 मार्क्स दे दो। इसी तरह मार्क्स दे देना, टोटल गिनो, और इसमें से सबसे पहले ज़्यादा कौन आया उनको अपॉइंटमेंट कर दो। 2 दिन का काम है, जो 2 दिन का काम है वो साल भर निकल जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड जो काम करते हैं ना अधिकारी, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ ठीक है, प्राइमरी टीचर्स को लेना है तो हमें ऐड देना ही पड़ेगा और एप्लीकेशन इकट्ठा करना, लेकिन इसमें भी मैंने ये बदल किया था कि मेरिट के अलावा कुछ नहीं। और मेरिट किसी तरह गिनो तो इसी तरह मेरिट गिनो और बाहर रखो कि हम लोगों ने आपका ये है, आपका ये है, देख लेंगे सब लोग आकर अपना मेरिट सही है तो कोई आपत्ति नहीं है। और इसी तरह मैंने 40,000 टीचर्स की 98 में भर्ती कर दी थी, सिर्फ 1 महीने में, नो कंप्लेन। तो हम जो कोर्ट मैटर महीनों तक चलता है, सालों तक चलता है, और वहाँ बच्चे बाधित होते, बेचारे टीचर नहीं मिलता है, ये स्थिति है। तो जितना हो सके इतना सरल और पारदर्शक करना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए और पारदर्शक होना चाहिए। जो चाइल्ड मैरिज करता है ना उसको पकड़कर जेल में भेज दो पहले तो, सख्ताई ये करना चाहिए। अवेयरनेस तो होना ही चाहिए कि चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले जो बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग वो ही ना करें, क्योंकि हमारे पास पैसा है और इसी वजह से ऐसे वैसे काम कर देते हैं। जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेंगे। तो दहेज और मैरिज दोनों एक साथ जुड़ा हुआ विषय है पूरे भारत में मित्रों। तो 2 तरीके से काम करना पड़ता है, सख्ताई से भी करना पड़ता है और अवेयरनेस से करना पड़ता है। और तीसरा है आप एजुकेशन में जोड़ो सब लोगों को,
महिलाओं को बोलो कि आप चाइल्ड मैरिज मत करवाइए, बच्चों को पढ़ाइए, चाइल्ड मैरिज न हो। और प्रश्न ये भी आता है कि किसी को 2 बेटियां हैं तो अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा खर्चा होता है, तो 2 बार खर्चा होता है, लेकिन दोनों साथ में कर दो तो कम खर्च में दोनों का विवाह हो जाए। ये है मेंटली। लेकिन आप सामूहिक विवाह करो ना, 18 साल की उम्र हो जाए, 21 साल के बच्चे की उम्र, तब सामूहिक विवाह करे सरकार, और इसमें आयोजन सरकारी करे कि आ जाओ जिसका 18 साल का है बच्चा बेटा उनका विवाह कर देंगे। तो इंतजार करेंगे कि अब सामूहिक विवाह में जाएंगे, और सामूहिक विवाह में भी तब जाएंगे लोग, बड़े लोग सामूहिक विवाह में सम्मिलित होंगे तो ही जाएंगे। উত্তরপ্রদেশের মাননীয় রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেলের যে পরামর্শ ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের শিক্ষা, অঙ্গনওয়াড়ি, স্বাস্থ্য এবং বিশেষ করে বালিকা বিবাহ রোধের জন্য রয়েছে, সেই পরামর্শগুলো রাজ্য সরকারের কাছে আদৌ কতটা কাজে আসবে সেটা সময় বলবে। উত্তরপ্রদেশ থেকে চন্দ্রিমা সরকারের রিপোর্ট, নিউজ টুডে।